धन्यवाद आदरणीय मथुरादास जोशी जी। सम्मानित सभी पत्रकार बंधु, आज एक अजीब से दौर में हमारा देश है और उसी को लेकर हम लोग चिंतित हैं, इसीलिए आज की प्रेस मैंने बुलाई है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आप किसान को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया है और लगातार उनके सांसद जो हैं वो अजीब अजीब बयान लगातार दे रहे हैं। उनका एक भाजपा के सांसद का बयान कि 400 सीट हमको चाहिए क्योंकि हमको संविधान बदलना है, ये नरेंद्र मोदी जी और उनके साथियों के तथा संघ परिवार के छुपे हुए एजेंडे की ओर को इशारा है। बीजेपी की सरकार का एक गुप्त एजेंडा कहूं या एक एजेंडा है कि वो बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को 2024 के बाद पूरी तरीके से बदलने का उनका लक्ष्य है। समाज को बांटना, मीडिया को गुलाम बनाना, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पहरा, स्वतंत्र संस्थाओं को पंगु बनाकर विपक्ष को मिटाने की साजिश भारत के महान लोकतंत्र को खत्म करना, उनकी संकीर्ण और तानाशाही मानसिकता का परिचायक है। हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी ने एक नई लड़ाई को शुरू किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जाति जनगणना और आर्थिक मैपिंग, ये दो काम बहुत ही आवश्यक है। उनका ये कहना है कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आप देखेंगे कि भारत में 90% लोग छोटे मोटे काम, मजदूरी और खेती करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बड़ी कंपनीज में चाहे बड़े पद हों, ब्यूरोक्रेसी के बड़े पद हों, बैंकिंग की लाइन में बड़े पद हों, व्यापार में बड़े व्यापार हों, उसमें कुल मिला के देश की 15 से 20% आबादी का कब्जा है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किन जातियों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो चुकी है आज़ाद भारत में और कौन से ऐसे जाति हैं, ऐसे उपजातियां हैं जिनकी आज भी आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधार नहीं हो पाया है, जो बढ़ नहीं पाई है। और आज़ाद भारत में जो सबको बराबर मौके की बात है, सबको बराबर डेवलप होने की मौका देने की बात है, उसके लिए आवश्यक है कि आर्थिक जनगणना, आर्थिक मैपिंग के साथ साथ जाति जनगणना बहुत आवश्यक है। आपने देखा होगा कि बैंक्स में जब किसी गरीब का 10-15 हज़ार रुपये लेने वाले व्यक्ति का 2 महीने की किस्त नहीं जाती तो घर में अमीन आ जाता है, उससे वसूली करने की कोशिश करी जाती है। बैंक्स के द्वारा या प्रशासन के द्वारा उसको प्रताड़ित किया जाता है, तहसीलदार वहाँ आदमी भेज देता है। लेकिन आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि देश में लगभग 16 लाख करोड़ रुपया देश के 23-24 लोगों का, पूरे देश में से केवल 23-24 लोग ऐसे हैं जिनके 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए गए। और आप जानकर आश्चर्य करेंगे, 16 लाख करोड़ के साथ तो एक कंपैरेटिव वो बता रहा हूं कि देश में 1 साल के लिए पूरी मनरेगा स्कीम को चलाने के लिए, जिसमें 100 दिन का रोजगार आवश्यक है पर परिवार के लिए, उसमें 65,000 करोड़ रुपए कुल 1 साल में खर्च होते हैं। कुल खर्चा 65,000 करोड़ पूरी मनरेगा की योजना को सही ढंग से लागू करने में, और 16 लाख करोड़ रुपए
देश के केवल 24 लोगों में माफ़ कर दिए गए हैं। ये इस देश में मोदी की सरकार में चल रहा है। इसीलिए हम लोगों ने ये चाहा है, कांग्रेस पार्टी ने, कि आर्थिक मैपिंग हो, लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो, लोगों को विकसित होने का बराबर मौका मिले, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे वो बड़े उद्योग हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, उसमें भी लोगों को उनकी संख्या के आधार पर कहीं ना कहीं स्थान मिलना चाहिए। इस समय जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन देश की सरकारी संस्थाओं का लगातार किया जा रहा है, उससे आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को मिलने वाली सुविधाएं या आरक्षण भी हल्के हल्के खत्म हो रहे हैं। उनकी जो स्थिति है वो और गिर रही है, जो अपने आप में